मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश के प्रथम महाधिकार की आज अपन ने गुरुदेव श्री के व्याख्यान में 112 नंबर की गाथा का अपन ने भाव, उसका स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री के द्वारा सुना। गाथा बोलने में आती है, यद्यपि ये दोहा सूत्र हैं। गाथा भी एक छंद है, दोहा भी एक छंद है। तो गाथा बोलते हैं वो गाथा छंद है, ये दोहा है, पर बोलने में वो गाथा ही बोलने में आती है। तो ये दोहा सूत्र पढ़ते हैं। जहिम मई तहिम गई जीवितहुम, मरणु विजीर्ण लहे, तीम पर बम्बु मुहि विमयम माँ पर दव्य करे। जिसमें मति होगी उसमें ही मरण बाद भी गति हो प्राप्त। इसीलिए पर ब्रह्म छोड़कर पर द्रव्यों में मति मत जोड़। पूर्व की गाथा में ये कहा था, यत्रह मति तत्रह गति। जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यानी जिसका मति नाम दृष्टि, बुद्धि, चित्त, मन, उपयोग अपने ज्ञायक भगवान पर लगा हुआ है, उसकी गति सिद्ध गति होती है। और जिसका मन, चित्त, उपयोग, दृष्टि, बुद्धि रागादि विकारी भावों में और उनके निमित्तों में लगी हुई है, उसको चार गति संसार का परिभ्रमण होता है। बस इतनी बात है। यद्यपि कि उसमें तो दीर्घ संसार कहा, तो ये चार गति तो हवा खाने की है। दीर्घ संसार माने तो मूल निगोध है, क्योंकि संसारी जीव का वो मुख्य कार्यालय तो निगोध है, वहीं रहता है। ये तो हवा खाने आ जाता है थोड़ी मिथ्यात्व की मंदता होने से, और कोई पुण्य का उस जाति का उदय के निमित्त से, और कोई होनहार ठीक हो तो आ जाता है। होनहार की ठीकपना इतना ही लेना कि मिथ्यात्व की प्रचुरता कम होने से, है ना। अब इसमें भी अपन ने देखा, इसके हिंदी का जो वीर छंद है, इसीलिए पर ब्रह्म छोड़कर पर द्रव्यों में मति मत जोड़। मति नाम वही मति नाम मन, चित्त, बुद्धि, दृष्टि, उपयोग।
इसको पर द्रव्यों में, पर द्रव्य की व्याख्या आगे की गाथा में करेंगे, अभी भी की है इसमें। पर द्रव्य माने इधर से बाहर से गिनती करते हैं, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, अंदर से गिनो, भाव कर्म, 9 द्रव्य कर्म और 9 कर्म, ये सब पर द्रव्य हैं। यानी अपनी परिणति में उत्पन्न होते राग आदि विकारी भाव, वो और उनके निमित्त से एकत्रित होने वाले द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के निमित्त से संयोग में आने वाले देहादि पर पदार्थ। ऐसे उधर से कहो तो देहादि पर पदार्थ और उन पर लक्ष्य करने से एकत्रित हुए द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म का जो निमित्त रूप भाव जीव का विकारी, ऐसे 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, पर द्रव्य की व्याख्या। तो इन पर द्रव्यों में यदि तुम्हारी बुद्धि है तो संसार परिभ्रमण के अतिरिक्त और कोई फल नहीं है। और यदि इस परमात्म स्वरूप, परलोक शब्द आ गया ना, परलोक शब्द की व्याख्या आ गई। परलोक माने 3 व्याख्याएं आ गई थी। तो परलोक माने अपना यह शुद्धात्म स्वरूप, वीतरागी चिदानंद शुद्ध स्वभाव आत्मा, उसका निर्विकल्प भाव से अनुभव करना, इसका नाम परलोक, अथवा केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप परिणमित परमात्मा, वो परलोक। और व्यवहार नय से स्वर्ग और मोक्ष को परलोक कहा जाता है। ये 3 व्याख्या आएंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी बात को दृढ़ करते हैं। किस बात को? यत्र मति तत्र गति। उसी को दृढ़ करते हैं कि हे जीव, जहाँ तेरी बुद्धि है वहीं पर तेरी गति है। जहाँ तेरी बुद्धि, दृष्टि, अपनापन, मन, चित्त, उपयोग जिसमें लगा है, वहीं तेरी, जहाँ तेरी बुद्धि है वहीं तेरी गति है ना। अब गति का अर्थ यहाँ क्या किया? उसको जिस कारण से तू मरकर पाएगा उसका नाम गति। मरकर पाएगा का अर्थ अच्छे से समझना है। मरकर पाएगा का अर्थ है कि यह आत्मा तो मरता नहीं, तो ये वर्तमान देह का संयोग छूटकर जो तुझे प्राप्त हो उसका नाम गति है। ख्याल में आ गया ना? गति किसे कहा? कि जो वर्तमान देह संयोग में है उसका संयोग छूटकर जो गति, जो संयोग या जो भाव प्राप्त हो उसका नाम गति है। एक तो ये। दूसरा, गति किसे कहा? कि संयोग को गति नहीं कहते। संयोग काल में जीव के परिणाम में मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, ऐसी उस समय की योग्यता रूप विकार, उसका नाम गति है। दोनों तरफ से समझना। यहाँ क्या अर्थ किया? गति प्राप्त करेगा यानी उसका अर्थ है ना, वहीं पर गति है, मैंने उसे तू पाएगा, उस गति को प्राप्त करेगा। कैसे? कि मरकर। अब मरकर का अर्थ समझना है। मरकर का अर्थ आत्मा तो मरता नहीं, और बात वार्तालाप तो आत्मा से हो रहा है। तो मरकर यानी वर्तमान देह का संयोग छूटने से, अथवा वर्तमान में जो तेरा गति की योग्यता रूप विकार का भाव है वो छूटने पर। तो अभी जैसे मनुष्य है ना, ये देह का संयोग है, इसको निमित्त में ख्याल में लो कि अभी वर्तमान में ये 2 पैर 2 हाथ वाला खड़ा हुआ मनुष्य शरीर संयोग में है। तो अभी मैं मनुष्य हूँ, ऐसा विकारी परिणाम, ये गति की योग्यता का परिणाम है। ये देह छूटी तो देव गति में गया, तो वहाँ पर देव गति में जाकर के जो शरीर मिला वो शरीर देव का है, तो वो शरीर मिला तो वहाँ उस प्रकार की योग्यता का परिणाम कि मैं देव हूँ, इसका नाम गति है।
निमित्त कौन है? वर्तमान शरीर संयोग और आगामी शरीर संयोग, यही है ना। मरकर अब इसको देह छूटी, यानी ये संयोग छूटा तो अन्य संयोग मिला, उसमें वैसा परिणाम। अब परिणाम पर क्यों जोर है यशवंत भाई, समझना जरा, परिणाम पर क्यों जोर है? कि जिसकी मति, जिसकी बुद्धि, जिसकी दृष्टि, जिसका उपयोग अपने इस चैतन्य परमात्मा पर लगा हुआ है, उसको ये वर्तमान देह छूटकर वहाँ पर मैं सिद्ध हूँ ऐसा निर्विकारी परिणाम प्राप्त होता है। इसका नाम भी गति है। जैसे यहाँ अभी मनुष्य देह का संयोग है, ठीक है, तो मनुष्य देह के संयोग में कौन सा विकारी परिणाम है? गति का, कि मैं मनुष्य हूँ ऐसा गति का विकारी परिणाम। अब ये गति का जिसकी दृष्टि अभी वर्तमान में ये संयोग होने पर भी, जिसकी मति, बुद्धि, दृष्टि, चित्त, उपयोग अपने शुद्धात्म तत्व पर लगा हुआ है, उसको ये देह रूपी संयोग छूटने पर पूर्ण निर्विकारता रूप भाव की प्राप्ति होगी। वो भी गति है, सिद्ध गति, पंचम गति, ठीक है ना। तो ये इस लाइन में पूरा व्यापक अर्थ ऐसे खड़ा हो गया। देखो हे हाँ, वो भी अवस्था विशेष है, और खास तो संयोग तो निमित्त है, गति तो उसका परिणाम है ना। तो जहाँ तेरी बुद्धि है वहीं पर तेरी गति है, वहीं पर माने उसी में, उस रूपता में ही तेरी गति है। उसको जिस कारण से त्यम्रत्वा, तू मरकर लब से नाम पाएगा, है ना। मरकर का अर्थ समझना जरूरी है, क्योंकि ना तो पुद्गल मरता और ना तो जीव मरता, इसलिए वो समझना जरूरी है ना। तो अपन ने उसको समझा और अभी आगे और चलेगी चर्चा। तेन पर ब्रह्म मुक्तवा पर द्रव्ये मतिम मां कार्षि, इसलिए तू पर ब्रह्म को छोड़कर, पर ब्रह्म नाम परमात्मा, परमात्मा नाम यह अपना निज शुद्धात्मा, ये परमात्मा ये, तो तू पर ब्रह्म को छोड़कर पर द्रव्य में बुद्धि को मत कर। पर द्रव्य की लिस्ट बना ली हमको अपन ने, है ना। इधर से बनाना शुरू करो तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, उधर से शुरू करो तो नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये पर द्रव्य की लिस्ट है। और स्वद्रव्य की लिस्ट में कि अपना एक ज्ञायक भगवान, जिसका भावार्थ में बहुत सुंदर वर्णन आया है, अभी अपन पढ़ते हैं, वो स्वद्रव्य है। देखो भावार्थ, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से टांकी का सा गढ़ा हुआ अघटित घाट, अघटित घाट, समझना। ये थोड़ा यहाँ पर बहुत गजब का वर्णन किया अघटित घाट का, है ना। गुरुदेव ने पालीताना की एक मंदिर का दृष्टांत भी दिया था। अघटित घाट कैसे कहा कि जैसे घड़ा होता ना, तो घड़ा तो मिट्टी के पिंड में से उस अनेक मिट्टी को इकट्ठा करके गढ़ा हुआ है, गढ़ा हुआ है ना। रोटी है वो आटे को इकट्ठा करके गढ़ी हुई है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे इकट्ठा करके किसी आकार रूपता से पदार्थ को गढ़ा जाए, उसका नाम है घटित घाट। घटित घाट और अघटित घाट समझना, बहुत गजब का अर्थ है इसमें, देखना। तो घटित घाट किसे कहा कि मिट्टी की, बहुत सारी मिट्टी के कंदों को, उनको इकट्ठा करके कोई आकार रूप भाव प्राप्त किया जाए, वो घटित घाट। जैसे आटे से रोटी प्राप्त हो, घटित घाट। मिट्टी से घड़ा प्राप्त हो, घटित घाट।
है ना। और अघटित घाट किसे कहा कि जो वस्तु कोई है उसमें ही रहे हुए आकार को टांकी से उस आकार के भाव से रहित जो भाव है उस आकार को प्राप्त करना, ये अघटित घाट। ख्याल में आई बात। जैसे पत्थर है पर्वत में, तो पत्थर, वो पर्वत में जो पत्थर है उसमें ही मान लो तीर्थंकर परमात्मा के आकार रूप आकार पड़ा हुआ है उसमें, और उस तीर्थंकर स्वरूप को, उस आकार को, अन्य भावों को, अन्य पत्थर को हटाकर उसमें से उस आकार को प्राप्त करे, वो अघटित घाट। ख्याल में ये अर्थ कहां से आया? टांकी का सा, टांकी लिखा है ना, तो टांकी से क्या करेंगे कि उसमें है, जैसे पर्वत है ना, अपन शिला नहीं ले रहे हैं, जरा थोड़ा सा उस बात को, इसलिए शिला नहीं ले रहे कि शिला कहीं से प्राप्त करके लाए हैं वो नहीं रखना है हमें यहाँ दृष्टांत में, यहाँ तो पर्वत ही लेना है, ठीक है। तो पर्वत में जिसने उस पर्वत के उस फलक पर, पर्वत के उस पहलू पर जिसने तीर्थंकर परमात्मा का खड़गासन पद्मासन आकार देखा, कहाँ देखा? उस पत्थर में देख लिया। जिसने देख लिया वो उसमें से उस आकार को प्राप्त कर लेता है, और जो देख नहीं सकता वो नहीं कर सकता। तो जिसने उसमें तीर्थंकर भगवान का, अपन पद्मासन लेते हैं या खड़गासन लेते हैं, तो खड़गासन या पद्मासन आकार जिसने देख लिया, जिसने देख लिया तो उसने उसमें वह भी देख लिया जो हटने योग्य है। जिसने ऐसे समझो दीवाल दिख रही है ना आपको, तो ये समझो दीवाल नहीं है, ये कोई पर्वत का फलक या पर्वत का पहलू है एक। इसमें जिसने तीर्थंकर का खड़गासन आकार देख लिया तो उसने उसी समय यह भी देख लिया कि जो तीर्थंकर के आकार से भिन्न है वो भी उसने उसमें देख लिया। और वो जो देख लिया आकार से भिन्न, माने तीर्थंकर से भिन्न, उसको हटा देता है। तो टांकी से उसे हटाने से क्या प्राप्त होता है कि अघटित घाट स्वरूप वह आकार, घटित नाम जोड़कर बनाया हुआ, गढ़ा हुआ, ये बिना गढ़ा हुआ है। ये अर्थ है इस एक पंक्ति का। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा क्या है? ये आत्मा माने मैं कौन हूं? तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्यों लिखा यहां भावार्थ में कि तुम पर्यायार्थिक नय से देखोगे तो तुमको परिणति में होती ज्ञान की अल्पता और रागादि विकारी भावों का वेदन दिखाई देगा। अथवा मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, ऐसी गति रूप पर्याय की योग्यता का परिणाम जानने में आएगा। तो पर्याय अर्थ शुद्ध द्रव्यार्थिक कहा, तो पर्याय से जो कुछ विषय बनते हैं, पर्याय आर्थिक नय के जो कुछ विषय बनते हैं, यानी वर्तमान पर्याय में ज्ञान की अल्पता, हीनता, अधिकता, रागादि विकारी भाव, गति की योग्यता का परिणाम, वर्तमान संयोगों पर लक्ष्य, ये सब भाव को छोड़ दो, ये सब भाव को छोड़ दो। इन सब भाव को छोड़कर क्या दिख रहा है यहाँ पर?
तो जो दिख रहा है वो टांकी से गढ़ा हुआ अघटित घाट है, बनाया हुआ नहीं। वह तो त्रिकाल ऐसे का ऐसा है। जैसे ये गुरुदेव ने तो वहाँ पालीताना के अद्वैतनाथ की बात कही, अपने यहाँ के क्षेत्र में तो बहुत ऐसी प्रतिमाएं हैं जो पहाड़ पर ही गढ़ दी गई हैं, माने उनको वहाँ पर उनको प्राप्त कर लिया गया है पहाड़ में से। गोपाचल ये अपने सैरोंजी, थुवंजी सब जगह ही तो है। जो थुवंजी में है ना 15 नंबर में, वो खड़ी थोड़ी की गई है, वो तो हाँ वहाँ प्राप्ति की गई है। सैरोंजी, गोपाचल बहुत है, अपने क्षेत्र में तो बहुत हैं ऐसी प्रतिमाएं, बुंदेलखंड में खास तौर पर। खैर अपने को तो अपने पॉइंट पे आना है। दृष्टांत में हमेशा कभी ज़्यादा नहीं दौड़ना चाहिए, कितना चलना चाहिए कि सिद्धांत भूले बिना वहीं के वहीं वापस आ जाओ, है ना। अभी देखो, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, अब यह द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा, ये आत्मा को अभी यदि अपन प्रमाण से देखोगे तो क्या है, द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा में एक द्रव्य स्वरूपता का त्रैकालिक ध्रुव रूप, एक रूप सामान्य स्वरूप रूप भाव है, और साथ में पर्याय में वर्तता ज्ञानादिक भावों की हीनता अधिकता का, रागादि विकारों का, मनुष्य आदि जो गति है उसकी योग्यता का परिणाम पर्याय में है। और वहीं पर जो त्रिकाल एक रूप ध्रुव ज्ञायक भगवान है वो भी वहीं पर है। तो पर्याय आर्थिक नय के विषय जो हैं, पर्याय की हीनादिकता के भाव, विकार आदि के भाव, इन भावों को छोड़कर देखोगे तो क्या दिखेगा कि अपना अघटित घाट स्वरूप ज्ञायक स्वभाव। वहीं पर ये पर्वत का दृष्टांत दिया था ना, अब उस दृष्टांत को यहां लगाओ। उसी ही पर्वत पर तीर्थंकर परमात्मा के खड़गासन के आकार के साथ अन्य आकार भी होने पर भी जो उसमें तीर्थंकर आर्थिक नय से, यानी खड़गासन रूप स्वरूप आर्थिक नय से वहाँ पर्वत में देखता है तो वहाँ तीर्थंकर भगवंत की खड़गासन या पद्मासन प्रतिमा माने वह आकार वहाँ पर दिखता है, और उस आकार के साथ वो भी दिख जाता है जो उससे भिन्न है। तो प्रमाण में देखो तो ये द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा में पर्याय आर्थिक के जो विषय हैं उनमें तू मति मत लगा। तू तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत जो अपना टांकी का सा गढ़ा हुआ अघटित घाट है। अभी तो ये विशेषण पहला हुआ है, अघटित घाट। दूसरा विशेषण अमूर्तिक पदार्थ। अघटित घाट, अमूर्तिक पदार्थ, ज्ञायक मात्र स्वभाव। तीसरा विशेषण। ये विशेषण क्यों चल रहे हैं? इसका भी एक दृष्टांत। जैसे किसी व्यक्ति का कोई मंच पर किसी कार्यक्रम में अभिनंदन करना हो तो उसे सीधे नाम से ही तो नहीं पुकारते, उसकी महिमा करने को कितने विशेषण उसके साथ में जोड़े जाते हैं। तो विशेषण जोड़ने से क्या होता है कि उसकी महिमा होती है। जो व्यक्ति को वहाँ सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया है ना,
तो उसका सम्मान करने के लिए, उसका आदर करने के लिए उसकी महिमा की जाती है। तो महिमा कैसे की जाती है कि ये बहुत ही गुणी हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत सज्जन हैं, इनका जो व्यवहार है वो इस प्रकार का है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कहकर उसकी महिमा की जाती है। यहाँ पर आदर किया जाना है किसका? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय निज चैतन्य महाराज का आदर करना है। हमने अनादि से अनादर किया हुआ है, आज उसको आदर करने का आयोजन ये समझो यहाँ रखा गया है। इस चैतन्य भगवान का आदर करने के लिए, उसका आलम्बन लेने के लिए समझो आज आयोजन किया गया है। और उसमें इस चैतन्य भगवान की महिमा करते हुए आचार्य परमात्मा थकते नहीं हैं। तो कितने विशेषण कहते हैं, किसकी महिमा चलती है? मेरी महिमा चलती है। मैंने कभी इस चैतन्य भगवान का आदर नहीं किया, आज इसका सम्मान, अभिनंदन, आदर करने का आयोजन है, तो मुझे मेरी महिमा आनी ही चाहिए। तो उसकी महिमा में इतने विशेषण कहते हैं। देखो, टांकी का सा गड़ा हुआ अघटित घाट, अमूर्तिक पदार्थ, ज्ञायक मात्र स्वभाव। ज्ञायक मात्र माने ज्ञायक मात्र रागादि के विकार का जिसमें प्रवेश नहीं। ज्ञायक मात्र स्वभाव वीत राग, सदा आनंद रूप, अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख रूप। अद्वितीय का अर्थ तो समझ गए, बेजोड़, अनुपम, जिसकी नहीं कोई उपमा दी जा सकती, जिसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं। अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख रूप, अमृत के रस से तृप्त। तो साहेब जब इसका रसपान करेगी वर्तमान उपयोग परिणति, तब तृप्त होंगे ना, कि वो परिणति तृप्त होगी। ये तो अद्वैत नाथ जो है अपना घटित घाट, ये तो उसके अमृत रूपी रस से तृप्त 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 लबालब छला छल बना हुआ है। ऐसी वस्तु है। महिमा तो आनी चाहिए। वो क्यों नहीं आती? कि दरकार नहीं है। दरकार हो तो महिमा आए बिना रहे नहीं, है ना। अभी वर्तमान में जो अपना पद है, योग, जो भी योग संयोग हैं, उनमें कोई झूठा भी कह रहा होगा कि अरे भाई साहब की तो बात ही क्या करना, तो कान लगा के सुन लेता है। चाहे वो कहने वाला सामान्य व्यक्ति हो और मालूम हो कि इसकी तो आदत ही है ऐसे बोलते रहने की, तो भी। यहाँ तो देखो, तीन लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा तेरी महिमा गाते हैं। ये आचार्य प्रभु कह रहे हैं, वो सब उनकी ही तो बात है। कितनी बात कही देखो। अद्वितीय अतीन्द्रिय सुखरूप अमृत के रस से तृप्त ऐसे निज शुद्धात्म तत्व को छोड़कर, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय। टांकी का सा घड़ा हुआ अघटित घाट, अमूर्तिक पदार्थ, ज्ञायक मात्र स्वभाव, वीत राग, सदा आनंद रूप। आनंद की दो बार कहा देखो। सदा आनंद रूप, अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख रूप। फिर कहा अमृत के रस से तृप्त ऐसे निज शुद्धात्म तत्व को छोड़कर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में या देहादि परिग्रह में मन को मत लगा। क्यों ना लगाएं? तो ऊपर कहा था यत्र मति तत्र गति। जैसी मति वैसी गति होती है। यदि तू इनमें अपना चित्त लगाएगा, द्रव्य कर्म,
भाव कर्म नौ कर्म में या कि देहादि परिग्रह नाम निमित्त आदि सब इकट्ठा देहादि परिग्रह कहकर थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया और विशेष रूप से कहा। इसमें जो तुम अपना चित्त बुद्धि लगाओगे, मन लगाओगे, मन माने चित्त बुद्धि, उसमें लाभ रूपता, उसमें किसी प्रकार का उपादेयपना रखोगे तो तुम्हें संसार में भटकना पड़ेगा। और इस निज शुद्धात्म तत्व में मति लगाओगे तो सिद्धत्व नाम अपने ही आत्म स्वरूप के अनंत वैभव रूप पूर्ण लाभ को पर्याय में प्राप्त करोगे। बहुत गंभीर भावार्थ है। देखो इसका गुरुदेव की व्याख्या देखते हैं 469 पेज। हे जीव, जहाँ तेरी मति है वहीं पर गति है। जिसमें तेरी रुचि होगी तत्प्रमाण तेरी गति होगी, उसके प्रमाण में तेरी गति होगी। अब रुचि का हिसाब तो खुद ही लगा सकते हो, दूसरा थोड़ी लगाएगा। रुचि कहाँ है? रुचि यदि शुभ राग में है तो तेरे संसार तैयार खड़ा है, और रुचि इस वीतराग भाव में है तो तेरा सिद्धत्व तैयार है। तत्प्रमाण गति होगी, क्योंकि भविष्य में आत्मा को अनंत काल तो रहना है। आत्मा तो अनादि अनंत है, तो कहते हैं कहाँ रहेगा कि जिस ओर तेरी मति होगी उस ओर यह देह छूटकर तेरी गति होगी। हे जीव, जहाँ तेरी बुद्धि है वहीं पर गति है। उसको जिस कारण तू मरकर पाएगा, मरकर का अर्थ अपन कर चुके हैं। देह छूटेगी तो जहाँ मति है उस वस्तु को तू प्राप्त करेगा। देह तो छूटेगी ना, ये तो संयोग है, संयोग तो छूटता ही है, नियम है ये। संयोग का नियम है कि उसका छूटना अवश्य संभावी है। अवश्य संभावी क्या? अवश्य मेव है, अवश्य ही होता है। समझ में आया? तो फिर मति कहाँ रखना? अब ये निर्णय अपने को करना है। दो बातें कह दी हैं कि जहाँ तेरी रुचि होगी वहीं तेरी मति होगी, है ना। और जैसी मति होगी वैसी गति होगी। सीधा फार्मूला है, बहुत सीधा फार्मूला है। जहाँ रुचि होगी वहाँ मति, मति माने मन, चित्त, उपयोग, दृष्टि, है ना, सब आ गया इसमें। जहाँ रुचि होगी वहाँ मति होगी, और जैसी मति होगी उस प्रमाण में गति होगी। फार्मूला है। और अब अपने सामने दो विकल्प हैं, है ना। केबीसी में 4, यहाँ 2 हैं, यहाँ सीधे सीधे। कैसे कैसे हैं कि यदि तेरी रागादि भावों में, उनके निमित्तों में और उनके निमित्त से बंधने वाले द्रव्य कर्म में, ये जो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म आदि जो पर पदार्थ हैं, इनमें रुचि है, तो मूलतः तो राग की रुचि हुई। तो राग की जो यदि तेरी रुचि है, अरे दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति के परिणाम की तुझे रुचि है, तो उधर ही तेरी बुद्धि दौड़ेगी, उधर ही उपयोग चलेगा, और उधर उपयोग चलेगा उधर दृष्टि जाएगी, और उसमें दृष्टि रहेगी तो उसके फल में संसार फलित होता है। और अपना अगठित घाट, अमूर्तिक पदार्थ, ज्ञायक स्वभाव मात्र, वीतराग भगवान, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप, अमृत रस से तृप्त यह जो शुद्धात्म स्वरूप है, इसकी रुचि होगी तो तेरी बुद्धि, दृष्टि, मति, उपयोग भी इसमें ही जाए, और उसका गति फल सिद्धत्व है। अब निर्णय कौन करेगा? अब देखो गुरु ने क्या किया
ज्ञानी गुरु उपदेशक आचार्य भगवंत मुनि संत भगवंत और सर्वज्ञ देव ने क्या किया कि तेरे सामने दो विकल्प खड़े हैं। जिसकी रुचि वैसी मति और जैसी मति वैसी गति, और दोनों के रागादि भाव विकारी भावों की रुचि का फल संसार और इस शुद्धात्म तत्व की रुचि का फल सिद्धत्व है। अब निर्णय कौन करेगा? ज्ञानी गुरु भगवंत करेंगे, मुनि करेंगे कि आचार्य करेंगे कि हम करेंगे? आप करोगे, मैं करूंगा, कौन करेगा? कौन करेगा निर्णय? अब अपन ये भी नहीं करना चाहें तो फिर तो है ना, हम तो ये भी नहीं कह सकते भगवान मालिक है। कैसे कहें? ये है ही नहीं ना मालिक, तो वो कैसे कहें? फिर तो तेरी स्थिति को तू खुद ही समझ लेना। बहुत एकदम सरस बात है। तो मति कहाँ करना, ये निर्णय अपने को करना है। इसलिए तू पर ब्रह्म नाम, परम ब्रह्म नाम परमात्म तत्व, यह शुद्धात्म तत्व, उसको छोड़कर परम ब्रह्म की टीका में व्याख्या करेंगे। परम ब्रह्म भगवान आत्मा चैतन्य घन विज्ञान घन, ऐसे परम ब्रह्म को छोड़कर पर द्रव्य में बुद्धि को मत कर। बुद्धि को मत कर माने न उसकी रुचि में लग, न उस तरफ दृष्टि बुद्धि उपयोग लगा, अपना उपयोग तो इस चैतन्य में लगाओ। दो पंक्ति छोड़कर देखो क्या लिखा। तू राग और पर में तेरी रिद्धि और बुद्धि होगी, रुचि है वो वैसे, तेरी रुचि और बुद्धि होगी तो मरकर तेरी दुर्गति विकार में तेरी गति होगी। आगे देखते हैं, देखो ये जो अपन पढ़ रहे थे ना भावार्थ, पेज नंबर 470, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, इसकी व्याख्या अपन ने संक्षेप में अपनी हो गई है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से तेरी चीज जो है शुद्ध द्रव्य त्रिकाली, तो त्रिकाली ये अस्थि राग नहीं, एक समय की पर्याय भी नहीं। ये पूरा वर्णन आ गया, शुभम पूरा आ गया। यदि मैं मनुष्य हूं, यदि अपन उदाहरण, यदि मैं मनुष्य हूं तो मैं देव नार की त्रियंच नहीं, आ गया कि नहीं? अपने आप आया कि नहीं आया? ऐसे ही मैं शुद्ध द्रव्य त्रिकाली हूं तो मलिन राग वो मैं नहीं, और चूंकि मैं त्रिकाली हूं तो एक समय की पर्याय भी वह भी मैं नहीं, और मैं चैतन्य तत्व हूं तो अचेतन पदार्थ वो मैं नहीं। अपने आप आता है कि नहीं आती? बात सामने खड़ी हो जाती है ना आके, कि तेरी चीज जो है शुद्ध द्रव्य त्रिकाली, तो राग नहीं, एक समय की पर्याय भी नहीं, परम ब्रह्म भगवान तेरी चीज शुद्ध द्रव्यार्थिक। अब ये गुरुदेव यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक की व्याख्या करते हैं। शुद्ध द्रव्य अर्थिक, देखो अक्षय भाई क्या लिखा, जिसका शुद्ध द्रव्य प्रयोजन है। तीन शब्द हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक, तीन शब्द हुए, शुद्ध द्रव्य अर्थिक, तीन हुए। शुद्ध नाम क्या? कि शुद्ध माने पवित्र, और द्रव्य, तो द्रव्य कैसा है कि पवित्र है, तो शुद्ध द्रव्य ही है प्रयोजन जिस ज्ञान के अंश का, उसका नाम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। नय किसे कहते हैं? ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। तो ज्ञान का वह अंश, ज्ञान का वह परिणाम, ज्ञान का वह भाव जिसका प्रयोजन शुद्ध द्रव्य है, पर्याय नहीं, मलिनता नहीं, हलचल नहीं, एक रूप ध्रुव गायक भगवान ही जिसका प्रयोजन है, उसका नाम है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जिस नय का शुद्ध द्रव्य प्रयोजन है,
शुद्ध द्रव्य शब्द से त्रिकाली ज्ञायक भाव, अतीन्द्रिय आनंद का रस कंद प्रभु, वह शुद्ध द्रव्य अर्थिक, शुद्ध द्रव्य अर्थात पदार्थ जिसका प्रयोजन है, अर्थ नाम प्रयोजन, ऐसा नय शुद्ध द्रव्य का प्रयोजन जिस नय का है, ऐसी दृष्टि से देखें तो, ऐसी दृष्टि से देखें तो यहाँ क्या दिखता है, ये कहना है। उस पहाड़ के फलक पर, पहाड़ के पहलू पर जो उसमें तीर्थंकर परमात्मा की मुद्रा वहाँ पर देखी जाए तो क्या दिखेगा कि वहाँ उनकी खड़गासन पद्मासन जो आकार हो वो दिख रहा है ना। यदि दिखता नहीं हो तो टांकी का एक बार नहीं, वो क्या कहते हैं, उसका एक चोट नहीं कर सकता, देखे नहीं तो। टांकी का सा गढ़ा हुआ अघटित घाट, भगवान तो अघटित घाट है, गढ़े बिना का घाट है, गढ़ा नहीं गया। घड़ा होता है, घड़ा, रामपात्र, सकोरा, रोटी, ये गढ़ा हुआ है ना। ऐसी चीज अंदर पड़ी है, टंकोत कीर्ण, टांकी से खोदकर, जैसे टांकी से खोदकर अंदर की चीज निकालते हैं ना, ऐसी चीज अंदर में पड़ी है। पालीताना में है अद्वैतनाथ, अद्वैत पालीताना में अद्वैतनाथ श्वेतांबरों का मंदिर होगा। तो पर्वत में से पत्थर उत्कीर्ण कर ऐसी प्रतिमा निकाली है, पत्थर में से ऐसे के ऐसे पर्वत में से चारों ओर से निकाल डाला, तो जो रह गया वो आकार रह गया भगवान का। ऐसा मकान नाम मंदिर है, देखा है, सब देखा है, अंतर में स्थिर है, उसे उत्कीर्ण कर रखा है। इसी प्रकार भगवान आत्मा, अब देखो दृष्टांत हो गया ना, पहले भी अपन ने काफी चर्चा कर ली इस पे। तो भगवान आत्मा, अब जैसे वो जो पर्वत का फलक है ना यशवंत भाई, पर्वत का पहलू मुकेश जी, तो उसमें ही वो दिख रहा है कि नहीं, तीर्थंकर परमात्मा का आकार, मुद्रा उनकी दिख रही है ना, तो वो दिख रही है। और वहां पर उस मुद्रा से अन्य जो कुछ भी है वो निकाल देने जैसा है। ऐसे ही इस प्रमाण स्वरूप आत्मा में जो भगवान आत्मा और रागादि पुण्य पाप के भाव और एक समय की बदलती हुई पर्याय जो है, उससे भिन्न टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वरूप अघटित घाट विद्यमान हुजूर, हाजरा हुजूर विद्यमान वर्तमान है। उसे देखो, कैसे देखें कि बस दृष्टि में से वे रागादि विकारी भाव, शुभ अशुभ भाव और पर्याय में होती एक एक समय की हलचल को गौण करते ही और इस चैतन्य परमात्मा को मुक्त करते ही वह दृष्टि में आ जाता है। और दृष्टि में आ जाने पर फिर उसकी लीनता के द्वारा उसकी परिपूर्ण पर्याय में परिपूर्ण भाव की प्राप्ति हो जाती है। लाभ तो मिल ही गया, हाँ, बस एक बार इस चैतन्य परमात्मा को दृष्टि में लिया, उसमें अपनापन किया, उसका आस्वादन हुआ, बस यहाँ से लाभ का काम शुरू। बल्कि दृष्टि मोक्ष तो हो ही गया, बाकी जो 2-4 भव बाकी के हैं उनकी गिनती क्या करना। वो है ना, बड़े समुद्र में डूब रहा हो कोई और किनारे पर आ गया हो और भीगा हुआ है पूरा, अब सूखने की क्या चिंता करना, अब तो आ ही गए ना, बाहर आ गए, अब सूखने की क्या चिंता करना। बस इतना ही है।
एक बार ये चैतन्य प्रभु दृष्टि में आस्वादन पूर्वक आ जाने पर उसमें आपरूपता की प्रतीति हुई, बस 2-4 भव, यानी उसको यदि समय की गिनती में ले तो असंख्य समय है, अनंत नहीं होते। टांकी कासा ये पढ़ लिया ना अपन ने, हाँ, भगवान टंकोदकीर्ण। इसी प्रकार भगवान आत्मा राग और पुण्य पाप के विकल्प से भिन्न भगवान टंकोदकीर्ण ऐसी चीज अंदर पड़ी है, टंकोदकीर्ण है। देखो टांकी कासा गड़ा हुआ अघटित घाट, अघटित घाट यही गड़ा हुआ घाट है। दूसरे घड़ा आदि को तो गढ़ना पड़े, ये तो अघटित घाट है। भगवान अनंत गुण स्वरूप अरूपी अनंत गुण का पिंड अघटित घाट। याद होगा चेतन भाई आते थे ना अपने यहाँ, तो वो इस शब्द को बहुत प्रयोग करते थे, राजकोट वाले चेतन भाई। अघटित घाट, अमूर्तिक पदार्थ प्रभु है, उसमें कोई वर्ण रंग गंध स्पर्श है नहीं। अमूर्तिक प्रभु अंदर है, अरूपी पदार्थ, अमूर्तिक पदार्थ ऐसी चीज जो अंदर है। ज्ञायक भाव स्वभाव, पदार्थ की बात की, परंतु अब उसका स्वभाव कैसा है कि ज्ञायक भाव स्वभाव, बस जानन 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 जानन, बस यही मैं हूं। इतना सरल पता एड्रेस है ये उस चैतन्य भगवान का, जिसकी दृष्टि करने से अनादि के भव भव के क्लेश कट जाते हैं। उसका सबसे संक्षिप्त और सरल एड्रेस कि वर्तते हुए ज्ञान के परिणाम में जो बदलता है वह परिणाम है, और उस हर परिणाम में जो एक जानन 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 अनादि अनंत जानन स्वरूपता, एक रूपता, सदृशता 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 का जो भाव है वह ज्ञायक भाव स्वभाव, सो में ये मैं हूं। मति को कहाँ लगाना है यह बात करते हैं। अन्यत्र सर्वत्र से हटकर दयादान व्रतादि के परिणाम भी बेकार हैं, वहाँ से दृष्टि हटाना है, वहाँ रुचि नहीं लगाना है। क्यों कि जहाँ रुचि वहाँ मति, जैसी मति वैसी गति। तो बोलो अब रुचि के लिए अपने को कहाँ आना है और कहाँ नहीं जाना है। रुचि रागादि दया दान व्रत भक्ति पूजा के परिणाम रुचि करने योग्य नहीं है, होते हैं। क्यों होते हैं कि जब तक पूर्णता नहीं होती तब तक होते हैं। बहुत बार बात आई है और याद कराते हैं बस उसको, बीच में होते हैं, बाद में नहीं होते हैं, पहले नहीं होते हैं। अब शुभम को बीच समझना पड़ेगा कि जब आत्मा को लक्ष्य करके आत्मा का आस्वादन पूर्वक इसकी आप रूपता की, उसमें मैं पने की दृष्टि होने के उपरांत जो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, और जब तक फल प्राप्त नहीं हुआ मोक्ष रूपी, तब तक बीच कहलाता है। आप यहाँ से भोपाल जाओ तो अशोकनगर का टोल क्रॉस करने के बाद फिर आप भोपाल जब तक नहीं पहुंचे, वो क्या है, आपसे हम फोन करके पूछे कहाँ हो, अभी तो बीच में, बीच कहलाया ना, प्रारंभ के बाद और पूर्णता के पहले। वहां राग आता है, रुचि करने लायक ना तब है और ना अब है। सर्वत्र सर्वदा सर्वथा रुचि के योग्य नहीं है।
यहाँ जो भाषा है उसको देखो, उस रुचि को हटाकर, मति को हटाकर भगवान अंदर ज्ञायक भाव स्वभाव नित्यानंद प्रभु पड़ा है, वहाँ लगाओ। ज्ञायक भाव शब्द है इसमें दिया है शब्द, देखो नीचे अद्वितीय अतीन्द्रिय सुखरूप, ये आनंद की व्याख्या विशेष की यहाँ पर। अतीन्द्रिय अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख, उसकी तुलना में कोई दूसरा सुख हो ऐसा सुख इस पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अद्वितीय है ना, द्वितीय नहीं, अतीन्द्रिय सुखरूप भगवान आत्मा तो है। अरे कैसे बैठे, अब जरा थोड़ी बारीक बात है समझना। एक समय की राग की पर्याय जो है, अथवा उस राग को जानने वाली जो एक समय की पर्याय है, उसके पीछे भगवान आत्मा विराजता है। कहाँ ढूंढे इस ज्ञायक परमात्मा को, जिसकी महिमा गाते आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज थकते नहीं हैं। वो उस ज्ञायक भगवान को कहाँ ढूंढे कि हम बता रहे हैं, देखो यहाँ मिलेगा कि एक समय का प्रवर्तित जो राग का परिणाम है, अथवा उस राग को जानती हुई, जो उस राग को वेदती हुई एक जो एक समय की ज्ञान की पर्याय है, उसके पीछे विराज रहा है। ये इतना सटीक कथन है, सीधा कथन है, सरल कथन है। मैं तो ज्ञायक हूँ, त्रिकाली हूँ, यों हूँ, यों हूँ, यों हूँ, लेकिन मिलेगा कहाँ? त्रिकाली का कोई कोठा अलग नहीं बना है कि उसमें चाबी लगाएंगे तो वहाँ जाकर के मिलेगा। ये तो पर्याय प्रति पर्याय में अपनी एक रूपता से, सामान्य स्वरूपता से विद्यमान है, प्रवर्तमान है। कहाँ कि वो जो एक समय की राग की पर्याय जो है, वो राग की पर्याय कितने समय की है? एक समय की। वो पर्याय को जैसे ही लक्ष्य में से छोड़ा तो ये सामान्य प्रभु जो सामान्य अपना आत्मा ज्ञान सामान्य दिख जाएगा तो अगला राग ही उत्पन्न नहीं होगा। तो राग हटाने की, मिटाने की विधि भी ये, और राग को वेदन करती ज्ञान की अथवा करके कहा। या तो तेरा लक्ष्य राग पर है, अथवा तो राग के वेदन पर है। दो ही जगह तो है ना, राग पर है माने वास्तव में राग के वेदन पर है। उसके पीछे भगवान आत्मा विराजता है। सरल बात है। ये टीवी है ना, ये टीवी के पीछे वो वस्तु जो हमें प्राप्त करना है वो टीवी के पीछे। बस इतना बोलकर हमने आपको वहाँ गेट पे आप मिले, हमने आपसे कहा कि वहाँ जाना, वो टीवी के पीछे है। तो आप टीवी तक तो आए, फिर आपने टीवी को देखना छोड़ा, तब वो वस्तु मिली ना, कि टीवी देखते देखते मिली। अब एक बच्चे को भेजा, यहाँ कुछ मान लो कार्यक्रम चलता हो, कार्टून वार्टून, तो उससे कहा टीवी के पीछे चश्मा है। अब वो टीवी देखने लग गया, उसे चश्मा दिख नहीं रहा। और जिसको चश्मा चाहिए वो टीवी तक तो आएगा, लेकिन टीवी को देखना छोड़कर चश्मे को या जो वस्तु प्राप्त करनी है उसको देखा। ये बहुत गजब की बात है। ये थोड़ा याद रखना, नहीं याद रहे तो घर जाके पढ़ना। एक समय की राग की पर्याय जो है, अथवा उस राग को जानने वाली, वेदने वाली जो एक समय की पर्याय है, उसके पीछे भगवान आत्मा विराजता है। यहाँ मिलेगा जिसको चाहिए उसको। अरे इसे कहाँ खबर है, समझ में आया? अद्वितीय अजोड़ अतीन्द्रिय सुखरूप, जिसके साथ सुख की तुलना दूसरे के साथ की जा सके, ऐसी कोई दूसरी चीज इस दुनिया में है ही नहीं। अद्वितीय अजोड़ अतीन्द्रिय सुखरूप प्रभु तो है,
वह भरपूर भगवान आत्मा आनंद से भरपूर भरा पड़ा है। तो कहते तेरी चीज कहाँ है? अरे जहाँ है, अभी बताया ना कहाँ है, ख्याल में आ गया ना, ये याद रखना। नहीं याद रहे तो ये पुस्तक में पढ़ना, नहीं पढ़ पाओ तो कल अपन फिर पढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है। पता है ना ये एड्रेस। तेरी चीज कहाँ है? अरे जहाँ है वहाँ मति को जोड़ दे। मति कैसे जुड़ेगी? कि रुचि से, इसमें रुचि लगा दे तो मति अपने आप वहाँ जुड़ जाएगी। मति कहो, दृष्टि कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, उपयोग कहो। जहाँ तेरी चीज नहीं वहाँ तूने मति को जोड़ दिया है। जहाँ तू नहीं, पुण्य और पाप और उसका फल, शरीर, वाणी, स्त्री, कुटुंब, ये तो सब छूट जाएंगे नियम से, नहीं जाएंगे साथ में। अरे कर्म तो जाएंगे, अरे कर्म भी तेरे हैं ही नहीं, वे भी छूटे ही हैं और छूट जाएंगे। और जिनको तू ले जाएगा वे तो छूटेंगे ही, भले नए बांध लेना वहां। ऐसे कहता ना, क्या जाएगा साथ में? तेरे कर्म जाएंगे। अरे कर्म काय को जाएंगे हमारे साथ? तो राग जाएगा। राग क्यों जाएगा? वो तो हर समय नया उत्पन्न होता है, मिट जाता है। साथ जाएगा तो ये चैतन्य भगवान, सामान्य, त्रिकाली, ज्ञायक भगवान, ध्रुव, यही है, यही रहेगा। ये तो इसने कल्पना की हुई है। पुण्य पाप उसका फल, शरीर, वाणी, स्त्री, कुटुंब, ये तो सब छूट जाएंगे, क्षेत्र सब छूट जाएगा। आज तो गुरुदेव ने कितना उदाहरण दिया। उस जमाने की बात है, आज से समझो 50 साल पुराने प्रवचन है ये, 60 साल पुराने, लगभग 55 साल, है ना। वहाँ पॉलिश किए हुए, वहाँ गुजरात में सीढ़ियाँ, जो घर के अंदर की सीढ़ियाँ होती हैं वो लकड़ी की होती है सामान्यतया, और लकड़ी पॉलिश झकास बिल्कुल। आजकल पता नहीं कौन कौन सी कहलाती है, मेलामाइन आदि इत्यादि, ऐसी पॉलिश, ऐसा चमचमाता फर्नीचर, गलीचे वलीचे। तो गए, ऐसी बड़ी टेबल, 15 आदमी इकट्ठे चाय पिए जिस पे बैठ के। तो मैं तो आहार करने गया था, गुरुदेव फरमाते थे, मैं तो आहार करने गया था, मैं समझ गया इसको यहाँ से निकलना मुश्किल पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा निकलना। ये सब छूट जाएगा, है ना। एक एक सजावट, ये इससे मेरा, उससे मेरा अच्छा, मेरे से उसका अच्छा, ये सब छूट जाने वाला है। यही रहेगा। कैसा रहेगा? इसके साथ क्या रहेगा? कि ये तो यही रहेगा, साथ वात रहेगा। वो तो साथ वाला तो छूट नहीं, साथ कुछ नहीं रहेगा। 50-25 बरस एक मकान में रहा, वे छूट जाएंगे। वो कोई तेरा मकान नहीं, मकान में तू नहीं, उस चीज से तू भिन्न है, अभी भी भिन्न है, और छूटेगा तब भी बाहर भिन्न ही रहेगा। एक बार प्रभु ऐसा कर, जहाँ तेरी चीज अनाकुल आनंद पड़ी है वहाँ मति को जोड़ दे। बस इसमें इतना है, और थोड़ा सा विषय और है, अपन आगे की स्वाध्याय